बनारस की तपती हुई दोपहर में सूर्यदेव मानो आग बरसा रहे थे और पत्थर की सड़कें किसी भट्ठी की तरह जल रही थीं। गौरी के नंगे पैर छालों से भरे हुए थे और उसकी पुरानी सूती साड़ी पसीने और धूल से सनी हुई थी। वह दशाश्वमेध घाट की संकरी गलियों में भटक रही थी, जहां हर दुकान और हर दरवाजे पर उसे केवल तिरस्कार ही मिला था। उसकी आंखों में भूख का सूनापन था, लेकिन आत्मा में अभी भी स्वाभिमान की एक बारीक लौ जल रही थी। वह जानती थी कि इस पवित्र नगरी में मोक्ष तो मिल सकता है, लेकिन एक गरीब अनाथ के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना शायद भगवान के चमत्कार से भी दुर्लभ था। उसने एक मिठाई की दुकान के मालिक के सामने हाथ जोड़कर काम मांगा, लेकिन सेठ ने उसे मक्खी की तरह भगा दिया। सेठ की कठोर आवाज ने गौरी के दिल को चीर दिया जब उसने कहा कि उसके जैसे निचले कुल के लोग उसकी दुकान की पवित्रता को भंग कर देंगे। गौरी ने अपना सिर झुका लिया और अपमान के कड़वे घूंट को पीकर वह आगे बढ़ गई। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी, जो उसे याद दिला रही थी कि आदर्श और नैतिकता पेट नहीं भरते। वह गंगा के किनारे सीढ़ियों पर बैठ गई, जहां आरती की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसके जीवन में केवल अंधेरा ही छाया हुआ था। मां गंगा की लहरें किनारों से टकरा रही थीं, मानो वे गौरी के दुख को समझ रही हों और उसे अपने में समेट लेना चाहती हों। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और बहते हुए पानी की ओर शून्य भाव से देखा। उसने मन ही मन ईश्वर से पूछा कि क्या गरीबी ही उसका एकमात्र प्रारब्ध है, और क्या उसके पिता की ईमानदारी का फल यही दर दर की ठोकरें हैं। आसपास संभ्रांत लोग पूजा पाठ में व्यस्त थे और किसी को भी उस अकेली लाचार लड़की की सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थीं। वह इतनी हताश हो चुकी थी कि उसे लगा शायद गंगा की गोद ही अब उसका अंतिम सहारा है। अचानक गलियों में हलचल मच गई और एक काले रंग की आलीशान गाड़ी भीड़ को चीरती हुई वहां आ रुकी। गौरी, जो कमजोरी के कारण लड़खड़ा रही थी, गाड़ी के बिल्कुल करीब गिर पड़ी। चारों ओर सन्नाटा छा गया और लोग सांस रोककर तमाशा देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से अर्जुन सिंघानिया बाहर निकला, जिसका व्यक्तित्व किसी राजकुमार जैसा रौबीला, लेकिन आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने अपने महंगे जूते धूल भरी सड़क पर रखे और उस लड़की की ओर देखा जो उसके वाहन के सामने बेसुध पड़ी थी। भीड़ को उम्मीद थी कि वह उसे डांटेगा या पुलिस को बुलाएगा। अर्जुन ने झुककर गौरी की आंखों में देखा, जहां भय के साथ साथ एक अजीब सी जिद भी दिखाई दे रही थी। गौरी ने कांपते हाथों से उससे भीख नहीं बल्कि काम मांगा, ताकि वह अपनी मेहनत की कमाई से पेट भर सके। अर्जुन की पथराई आंखों में एक क्षण के लिए कुछ हलचल हुई, क्योंकि उसने आज तक केवल चापलूस देखे थे, स्वाभिमानी नहीं। उसने अपनी जेब से पैसे नहीं निकाले, बल्कि एक गंभीर और आदेशात्मक स्वर में कहा कि मेरे पीछे आओ। यह शब्द किसी मंत्र की तरह गूंज उठे, जिसने गौरी के अंधकारमय जीवन में एक अनिश्चित लेकिन नई दिशा का संकेत दे दिया। सिंघानिया हवेली का विशाल लोहे का फाटक जब खुला तो गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह इमारत किसी घर से अधिक एक प्राचीन किले जैसी प्रतीत हो रही थी। ऊंची पत्थर की दीवारें बाहरी दुनिया को भीतर आने से रोकती थीं और वहां का वातावरण किसी अनजाने भय से भरा हुआ था। अर्जुन के पीछे चलते हुए जब उसने संगमरमर के ठंडे फर्श पर अपने मैले और धूल भरे कदम रखे, तो उसे अपनी गरीबी का एहसास और भी तीव्रता से हुआ। वहां मौजूद वर्दीधारी नौकर और कर्मचारी उसे घृणा और आश्चर्य से देख रहे थे, मानो कोई अपवित्र वस्तु इस पवित्र मंदिर में प्रवेश कर गई हो। घर के भीतर कदम रखते ही एक तीखी और कर्कश आवाज गूंजी, जिसने वहां पसरे सन्नाटे को एक झटके में चीर दिया। बुआ जी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उनकी बनारसी रेशमी साड़ी तथा गले में लदे भारी स्वर्ण आभूषण उनके अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। गौरी की करके देश में लीन है और उनकी बीजा के अहंकार का फटी हालत देखते ही उनके चेहरे पर क्रोध और घृणा के भाव उभर आए और उन्होंने अर्जुन से कड़े स्वर में पूछा कि वह इस कूड़े को घर में क्यों ले आया है।
उनके शब्दों में इतना विष था कि गौरी की आत्मा तक कांप उठी और वह अपनी नजरें नहीं उठा सकी। अर्जुन ने अपनी बुआ के विरोध को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और गौरी को लेकर हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर बिना कुछ बोले बढ़ गया। वे गलियारे के अंत में एक बड़े से कमरे के सामने रुके, जहां से दवाइयों की तीव्र और अजीब सी गंध आ रही थी। कमरे के भीतर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और भारी मखमली पर्दों ने सूर्य की रोशनी को भीतर आने से पूरी तरह रोक रखा था। वहां एक विशाल पुराने बिस्तर पर दादी मां लेटी हुई थीं, जो लकवे के कारण एक जीवित लाश की भांति प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन ने गौरी की ओर मुड़कर बहुत ही सपाट और भावनाहीन स्वर में कहा कि यही उसका काम है और उसे दिन रात इस बुजुर्ग महिला की सेवा करनी होगी। उसने स्पष्ट किया कि दादी मां न तो बोल सकती हैं और न ही हिल सकती हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं होगा। गौरी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई दया या दान नहीं, बल्कि एक निष्ठुर परीक्षा है। अर्जुन की आंखों में एक चुनौती थी, मानो वह देखना चाहता हो कि क्या सड़क से उठाई गई यह लड़की टिक पाएगी। अर्जुन के जाने के बाद गौरी उस विशाल और उदास कमरे में अकेली रह गई, जहां केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने डरने के बजाय एक लंबी सांस ली और दादी मां के चरणों को स्पर्श किया, जो बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे थे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देगी, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। उसने खिड़कियों के भारी पर्दे हटा दिए, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी आई, और फिर वह पूरी निष्ठा से अपने काम में जुट गई। कई सप्ताह बीत गए और गौरी ने दादी मां की सेवा को ही अपनी पूजा और धर्म मान लिया था। वह सुबह से रात तक बिना थके उनके शरीर की मालिश करती, उन्हें नहलाती और समय पर दवाइयां देती। कमरे की वह पुरानी और भारी उदासी अब धूप और अगरबत्ती की भीनी सुगंध में बदल चुकी थी, जिससे वहां का वातावरण पवित्र हो गया था। काम करते समय गौरी अक्सर धीमी और सुरीली आवाज में भोजपुरी लोकगीत गुनगुनाती थी, जो उसके पिताजी अक्सर गाया करते थे। उसकी वह दर्द भरी आवाज उस निर्जीव कमरे में प्राण फूंक देती थी और सन्नाटे को एक रूहानी संगीत में बदल देती थी। एक दोपहर जब गौरी विरह का एक बहुत ही भावुक गीत गा रही थी, तो उसने एक चमत्कार होते हुए देखा। दादी मां की पत्थर जैसी स्थिर और भावहीन आंखों के कोने से एक आंसू लुढ़ककर उनके झुर्रियों वाले गाल पर आ गिरा था। गौरी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से वह आंसू पोंछा और उनके ठंडे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। ये उस मौन संवाद की शुरुआत थी, जिसने दो अलग पीढ़ियों और वर्गों की स्त्रियों को एक अदृश्य धागे में बांध दिया था। दादी मां भले ही जुबान से बोल नहीं सकती थीं, लेकिन उनकी आंखें अब गौरी के लिए मौन आशीर्वाद बन गई थी। अर्जुन अक्सर अपने कार्यालय में बैठकर सीसीटीवी स्क्रीन पर गौरी को दादी मां की निस्वार्थ सेवा करते हुए एकटक देखता रहता था। उसने देखा कि कैसे वह लड़की बिना किसी शिकायत के रात भर फर्श पर सोती थी और दादी की जरा सी आहट पर जाग जाती थी। यह दृश्य उसके कठोर हृदय में जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघला रहा था और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव करा रहा था। वह अनजाने में ही घर जल्दी लौटने लगा, ताकि उस कमरे के बाहर चुपचाप खड़े होकर गौरी की गुनगुनाहट सुन सके, जो उसे बरसों पहले खो चुकी अपनी मां की लोरी की याद दिलाती थी। एक दिन बुआ जी ने रसोई में हुई एक छोटी सी गलती पर गौरी को पीटने के लिए हाथ उठाया और उसे अपशब्द कहे। इससे पहले कि उनका भारी हाथ गौरी के गाल तक पहुंचता, अर्जुन ने बीच में आकर उनकी कलाई को मजबूती से हवा में ही पकड़ लिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज तक किसी ने बुआ जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन ने शांत लेकिन चेतावनी भरे स्वर में घोषणा कर दी कि गौरी इस घर की केवल नौकरानी नहीं, बल्कि दादी मां की रक्षक है और उसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। अर्जुन के उस सुरक्षात्मक व्यवहार ने गौरी के दिल में सम्मान और कृतज्ञता की एक नई और गहरी भावना को जन्म दिया। उसने पहली बार उस रईसजादे की आंखों में छिपे हुए अकेलेपन
और दर्द को पहचाना जो बिल्कुल उसके अपने दर्द जैसा ही था। दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान बहुत कम था, लेकिन मौन संवेदनाएं बहुत गहरी हो चुकी थीं, जो सामाजिक सीमाओं को चुनौती दे रही थीं। गौरी को यह आभास होने लगा था कि वह आग से खेल रही है, क्योंकि समाज की ऊंची दीवारें उनके बीच अभी भी अभेद्य थीं। हवेली में शांति का वातावरण उस समय अचानक भंग हो गया, जब बुआ जी ने अपने कीमती हीरे के हार के चोरी होने का शोर मचा दिया। यह सब एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि बुआ जी गौरी और अर्जुन के बीच बढ़ती नजदीकियों से भयभीत हो गई थी। उन्होंने सभी नौकरों को इकट्ठा किया और पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि एक नीच कुल की लड़की ने उनके विश्वास का गला घोंटा है। गौरी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ईर्ष्या की आग उसे और उसकी निष्ठा को इस कदर जलाकर राख करने वाली है। शोर सुनकर अर्जुन वहां पहुंचा और उसकी गंभीर उपस्थिति से कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ जी ने नाटक करते हुए गौरी के छोटे से झोले की तलाशी लेने का आदेश दिया, जिसे उसने कभी किसी से नहीं छिपाया था। जब बुआ जी ने उस पुराने कपड़े के थैले को पलटा तो उसमें से वह चमकता हुआ हीरों का हार फर्श पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में अविश्वास के बादल छा गए। उसे लगा जैसे किसी ने खंजर से उसके दिल पर वार किया हो, क्योंकि उसने गौरी को केवल एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान माना था। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में गौरी से पूछा कि क्या यह चोरी उसने की है, और उसकी आंखों में सच्चाई की एक आखिरी उम्मीद थी। गौरी ने दादी मां की ओर देखा, जो इस शोरगुल से घबराकर सांसें लेने में तकलीफ महसूस कर रही थी। गौरी जानती थी कि अगर उसने सच बोलने की कोशिश की तो पुलिस आएगी और सिंघानिया परिवार की बदनामी होगी, जो दादी मां के प्राण भी ले सकती है। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और त्याग के धर्म का पालन करते हुए वह गुनाह अपने सिर ले लिया, जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में झूठ बोल दिया कि हां, उसने ही वह हार चुराया है। गौरी की उस झूठी स्वीकारोक्ति ने अर्जुन के भीतर बची हुई सारी उम्मीदों और विश्वास को चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में अब दया या प्रेम नहीं, बल्कि केवल घृणा और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने गौरी पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे अपनी नजरों के सामने से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने उसे पुलिस के हवाले तो नहीं किया, लेकिन उसे उसी क्षण हवेली से निकल जाने का कठोर आदेश दे दिया। यह सजा जेल जाने से भी बदतर थी, क्योंकि अर्जुन की नफरत और तिरस्कार गौरी के लिए मृत्युदंड के समान था। गौरी ने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी फटी हुई साड़ी को समेटते हुए उस आलीशान हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर घनघोर अंधेरा था और आसमान से बरसती ठंडी बूंदें उसके गालों पर बहते गर्म आंसुओं को छिपा रही थी। वह वापस उसी सड़क पर आ गई थी जहां से उसे उठाया गया था, लेकिन इस बार उसके पास खोने के लिए उसका चरित्र भी नहीं बचा था। हवेली का भारी फाटक उसके पीछे जोर से बंद हुआ, जो इस बात का संकेत था कि उसकी किस्मत की लकीरों ने एक बार फिर उसे धोखा दिया था। दादी मां के देहावसान ने सिंघानिया हवेली को एक गहरे शोक में डुबो दिया था, जहां अब केवल सन्नाटा गूंज रहा था। उनकी 13वीं के बाद परिवार के वकील ने दादी मां का छोड़ा हुआ अंतिम पत्र पढ़कर सुनाया, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस पत्र में बुआ जी की साजिश का काला सच लिखा था, और यह भी कि कैसे गौरी को फंसाया गया था। दादी मां ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि गौरी ही वह एकमात्र इंसान थी जिसने उनकी अंतिम सांसों में सेवा और प्रेम का दीपक जलाया था। अर्जुन के हाथों से वह कागज छूट गया और उसे लगा जैसे धरती फट गई हो और वह उसमें समा गया हो। अर्जुन का हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और उसे अपनी ही अंतरात्मा पर घृणा होने लगी। उसने बुआ जी को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया, लेकिन उसकी असली सजा तो गौरी का वह अपमान था जो उसने स्वयं किया था। उसे याद आया कि कैसे गौरी ने बिना किसी प्रतिवाद के वह कलंक अपने माथे पर लगा लिया था,
केवल उसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए। यह केवल चोरी का मामला नहीं था, बल्कि यह एक गरीब लड़की के महान त्याग और एक अमीरजादे के छोटे अहंकार की कहानी थी। अर्जुन समझ गया कि असली गरीब गौरी नहीं, बल्कि वह स्वयं है जिसने हीरे को कांच समझकर फेंक दिया। वह पागलों की तरह बनारस की गलियों में दौड़ पड़ा और हर उस जगह गया जहां गौरी के होने की संभावना थी। दशाश्वमेध घाट से लेकर तंग बस्तियों तक उसने हर किसी को गौरी का हुलिया बताया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। बारिश शुरू हो चुकी थी, जो उसके आंसुओं के साथ मिल रही थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसे लगा कि यदि उसने आज गौरी को नहीं ढूंढा, तो उसे जीवन भर मोक्ष नहीं मिलेगा और वह अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएगा। अंततः उसे एक पुराने और जर्जर बुनकर इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी से करघे की आवाज सुनाई दी, जो जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन ने झिझकते हुए उस झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि गौरी एक पुराने हथकरघे पर रेशम का ताना बाना बुन रही थी। दिए की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा कमजोर लेकिन सात्विक आभा से चमक रहा था। अर्जुन को देखते ही गौरी के हाथ रुक गए और उसकी आंखों में डर और सवाल एक साथ उभर आए। अर्जुन ने अपनी रईसी और अहंकार को वहीं दरवाजे पर छोड़ दिया और उस धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर गौरी से क्षमा की भीख मांगी और उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने बिना बोले ही सारे गिले शिकवे धो दिए। गौरी ने कुछ क्षण मौन रहकर अर्जुन के झुके हुए सिर को देखा और उसे एहसास हुआ कि यह अब वो मालिक नहीं, बल्कि एक पछताता हुआ इंसान है। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा, जो इस बात का संकेत था कि उसने उसे माफ कर दिया है। यह मिलन केवल दो दिलों का नहीं, बल्कि समाज की उन ऊंची दीवारों का ढहना था जो सदियों से अमीरी और गरीबी के बीच खड़ी थीं। बनारस की उस रात में गंगा के किनारे एक नई कहानी लिखी गई, जहां प्रेम और विश्वास ने दौलत और जाति के भेद को हमेशा के लिए मिटा दिया था।